हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक 2025 के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट को लेकर के खुशखबरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब ये मॉक रिजल्ट आपका होता क्या है, मॉक अलॉटमेंट आपका है क्या, इसमें कैसे आपको क्या देखना है, क्या करना है, ये फर्स्ट राउंड का आपका एक तरीके से कह सकते हैं रिजल्ट ही है। ठीक है, कैसे देखना है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फॉर्म लॉगिन करना है। शुरू से चलिए सारी चीजों को मैं बता दे रहा हूँ कि जो बच्चे लॉगिन वगैरह नहीं कर पाते हैं, चेक वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत प्रोसेस मालूम चल जाए। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, इस पेज को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। आपको जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप आएंगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में, तो चॉइस फिलिंग फॉर जीकअप काउंसलिंग 2025 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है दूसरे वाले ऑप्शन में। ठीक है, पासवर्ड याद नहीं होगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। सभी बच्चों को लगभग पासवर्ड याद होगा। उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ फिलअप करना है, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, अर्थात आपका कहिए कि जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपके कहिए कि ईमेल आईडी पे ईमेल भी गया होगा मॉक रिजल्ट। ठीक है, ये आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है, ये आपका सीट अलॉटमेंट का ही मॉक रिजल्ट है। अब ये मॉक रिजल्ट है क्या, इसको चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आपको नीचे को स्लाइड करके आना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटिव अलॉटमेंट ऑफ सीट मॉक अलॉटमेंट, इसमें क्या है, इसमें आपको ये पता करना, ये पता चल जाएगा कि आपने जितनी भी चॉइस फिलिंग वगैरह की है, इसके हिसाब से आपको जब फर्स्ट राउंड का ऑफिशियली जब आपका रिजल्ट 3 तारीख के डेट में डिक्लेयर होने वाला है, तो उस दिन आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है या फिर नहीं, और कितने बच्चों ने अभी तक यहाँ पे करिए कि डेटा वगैरह अपना चॉइस फिलिंग वगैरह को सबमिट किया है। तो यहाँ देखिए मैं एक एक समझ लीजिए। ये जो आपका दिख रहा होगा पहला पॉइंट कि मॉक सीट अलॉटमेंट इज नॉट द एक्चुअल सीट अलॉटमेंट एंड इट इज प्योरली इंडिकेटिव, यानी कि ये जो मॉक सीट अलॉटमेंट है, ये आपका करिए अगर इसमें सीट आपको मिल भी जा रहा है, मान लीजिए आपको जीपीएल मिल गया इसमें दिखा रहा है, तो वो एक्चुअल में नहीं, आपका रियल में नहीं, ये आपको केवल निर्देशित करने के लिए है कि हाँ आपने जिस हिसाब से चॉइस फिलिंग वगैरह की है उस हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ये कॉलेज मिल सकता है। अगर नहीं मिलने वाला होगा तो वो भी इसमें बताया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, इन द एक्चुअल अलॉटमेंट द सीट अलॉटेड सीट में बी डिफरेंट और यू मे नॉट गेट एनी सीट आल्सो, यानी कि इसमें अगर कोई सीट अलॉट हो रहा है तो वो आपका रियल में नहीं है, वो आपका कहिए कि जब 3 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा फर्स्ट राउंड का, उसमें आपको सारी चीजें मालूम चलेंगी। अभी तक लगभग देखिए 1,71,676 बच्चों ने काउंसलिंग है, चॉइस फिलिंग है, वो किया है। और कितने चॉइस को सबमिट किया है, 22,17,842, यानी कि मान लीजिए कि आप हैं, आपने इस कॉलेज में, इस कॉलेज में, इस कॉलेज में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, कई सारे कॉलेज को आपने चूज किया होगा, उसमें कई सारे ब्रांच को चूज किया होगा। तो अभी तक 1,11,676 बच्चों ने करिए कि अपना चॉइस फिलिंग वगैरह किया है और 22,17,842 चॉइस को करिए कि सबमिट किया है। आज की बात करें सुबह 9 बजे तक की बात है, हाँ इतने बच्चों ने सबमिट कर दिया है। अभी कुछ और बच्चे करेंगे। ये आपका क्या है, फर्स्ट राउंड के लिए करिए कि सीट एलोकेशन है। फिर देखिए, यू मे एड more choices and or modify your preferences before the deadline for choice filling. You can unlock your choices if locked by you. ठीक है, यानी कि आप मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, जो भी आप उसमें चेंज वगैरह करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपका लॉक हो गया है तो आपको अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि मिल गया है, आप उसे अनलॉक भी कर सकते हैं। फिर देखिए, once you can finalize your choices after deadline of choice filling, your choices will be automatically logged. If you left unlocked, देन योर चॉइसेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने चॉइस फिलिंग की है और डेडलाइन आपका मान लीजिए कि 2 तारीख तक समाप्त हो गया डेट, उसके बाद से अगर आपने लॉक नहीं भी किया है तब भी आपका ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और उसके बाद से आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर मॉक अलॉटमेंट डिटेल्स में अगर आप देखेंगे, एक तरीके से ये आपका रिजल्ट है, तो इसमें क्या दिखाएगा, डियर कैंडिडेट, ये आपके ईमेल पे भी हो सकता है कि आपका ईमेल गया होगा कि हाँ इसी तरीके से ईमेल गया होगा कि डियर कैंडिडेट, एज पर द चॉइसेस यू फील्ड, no indicative seat has been allotted to you. We advise you to fill more choices to increase your chances of getting a seat in the अपकमिंग राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने जिस हिसाब से अभी तक चॉइस फिलिंग किया है, मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज 5 कॉलेज जितना भी चूज किया होगा, उसके हिसाब से अभी आपको मॉक जो आपका अलॉटमेंट डिटेल्स आया है, इसमें आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, कोई सीट नहीं मिला है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। अब आप क्या कीजिए, आपको एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि अब आप और ज्यादा चॉइस फिलिंग वगैरह कर लीजिए, 2 तारीख तक और ज्यादा चॉइस फिलिंग कर लीजिए कि हाँ आपको मिलने के, कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए, क्योंकि अभी तक आपने जो चॉइस फिलिंग वगैरह किया है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि आपको कॉलेज वगैरह मिलेगा। तो ये वहां से एडवाइस दिया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, और चॉइस फिलिंग को बढ़ा दीजिए और ज्यादा
कॉलेज वगैरह को चूज कर लीजिए कि आपके जो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाए। इसमें भी आप चॉइस फिलिंग करिए। अगर आप इतना ही रहने देना चाहते हैं तो इसमें भी रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप नेक्स्ट राउंड में जब जाएंगे तो उसमें इससे ज्यादा आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे कि बेटर रहेगा। जब ज्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें से कुछ कॉलेज के कुछ ब्रांचेज वगैरह मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपका रैंक वगैरह करिए कि ज्यादा है तो एक सर्वे कह सकते हैं, मोटा मोटी अगर सरल शब्दों में बात करें तो एक तरीके से सर्वे कह सकते हैं आपके फर्स्ट राउंड के रिजल्ट को लेकर के कि हाँ, इस फर्स्ट राउंड में किन बच्चों को करिए कि कॉलेज वगैरह अलॉट हो सकता है, किन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है। तो जिनका नहीं होने वाला है, जिन्होंने करिए कि कम चॉइस फिलिंग वगैरह किया है या फिर करिए कि उनको सीट उनके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं अलॉट होने वाला है, तो उनको बताया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, अपनी चॉइस फिलिंग को और बढ़ा दीजिए, कई सारे कॉलेज को चूज कर लीजिए कि आपके मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाए। तो यही आपका मॉक रिजल्ट है और जो आपका ऑफिशियली रिजल्ट आने वाला है वो 3 तारीख के डेट में डिक्लेयर होने वाला है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपको इन्फॉर्मेशन, आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।